कि आपके ऊपर कर्ज चढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, या फिर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और अब आप उसका पैसा वापस लौटा नहीं पा रहे हैं, इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपसे पैसा उधार लिया था और अब वो आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा है। इनमें से कोई भी स्थिति अगर आपके साथ है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, कर्ज मुक्ति का सबसे जबरदस्त और सबसे आसान तरीका बताऊंगी। बागेश्वर धाम गुरुजी के द्वारा बताए गए इस उपाय को जिसने भी आज तक किया है उसे कभी निराशा हाथ लगी ही नहीं है। ये उपाय बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उपाय है, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। तो अगर आप भी इन्हीं में से किसी भी एक समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर आपके पास पैसे की कोई तंगी है, या फिर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तब आपको इस उपाय को तुरंत ही कर लेना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको ये उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल देनी है, ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको वहीं पर बता सकूं। साथ ही साथ तीज त्योहार और धर्म चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियाँ मिलती चली जाती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। चलिए अब इस उपाय को बताना शुरू करती हूँ। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज वो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके घर में पहले से ही मौजूद है, और ये जो चीज है वो आपको अपने घर से ही लेनी है, बाहर से खरीदना नहीं है। आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा। पहले नंबर पर जो चीज आपको लेनी है वो है सिंदूर। लाल रंग का सिंदूर हो या फिर ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो भी आप ले सकते हैं। दोनों में कोई भी सिंदूर आप इसके लिए ले सकते हैं। पहले नंबर पर जो चीज हुई क्या है? सिंदूर। दूसरी चीज आपको लेनी है इसी के साथ में तेल। तेल कौन सा होगा? चमेली का तेल ही आपको यहाँ पर प्रयोग करना है, कोई दूसरा तेल आपको यूज नहीं करना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है नारियल। अब नारियल कौन सा लेना है? कई लोग पूछेंगे कि सूखा लें या फिर पानी वाला लें, तो यहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो सूखा नारियल ले सकते हैं और आप चाहे तो पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। बस इन तीन चीजों से आपका ये उपाय हो जाएगा। आप खुद देखिएगा, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है और नहा कर ही करना है। अगर आप सुबह के समय नहा चुके हैं तब भी आपको शाम के समय नहा कर ही इस उपाय को करना है। नहाने के बाद आपको ये उपाय कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। जो सिंदूर आपने लिया था उसमें आपको चमेली के तेल को मिलाना है और एक गाढ़े पेस्ट के रूप में उसको तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट को यानी कि नारियल के ऊपर में आपको इसी से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। क्या बनाना है? स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ध्यान रखिएगा कि उंगली को बार बार हटाना नहीं है। स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताया है। स्वास्तिक बनाने का जो सही तरीका है उसी तरीके से आपको बनाना है, बार बार उंगली को हटाना नहीं है, ठीक है। नारियल के ऊपर में आपको स्वास्तिक बनाना है, चमेली का तेल मिला हुआ होना चाहिए और सिंदूर से ही ये स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। अब इतना काम कर लेने के बाद अब आपको क्या काम करना है? एक काम करना है, आपके घर के आसपास में कहीं पर भी कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो उस जगह पर आपको चले जाना है। इस नारियल को साथ में लेकर जाना है। कौन सा दिन होना चाहिए? तो इसके लिए आपको मंगलवार के दिन यानी कि बजरंग बली हनुमान जी का जो दिन होता है वो उनका सबसे पसंदीदा और प्रिय दिन है मंगलवार। तो आपको ये उपाय उसी दिन ही करना है। इस नारियल को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद में आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और उसके बाद में ये जो नारियल है आपको उसे उस मंदिर में आपको जाकर के चढ़ा देना है। आप चाहे तो स्वास्तिक वाला काम मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम कितना दिन करना है? तो ये काम आपको 5 मंगलवार लगातार करना होगा। 5 मंगलवार यानी कि हफ्ते में एक बार। अब महिलाओं के साथ अगर कोई समस्या होती है कि अगर माहवारी का समय बीच में फंस जाता है तब उन्हें क्या करना है? तब आपको उस चीज़ को गैप कर देना है। 3 मंगलवार के बाद अगर आपके साथ ये समस्या हो गई है तो बीच वाले मंगलवार को हटा दीजिए,
फिर वापस से चौथा और पांचवा मंगलवार। इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बात दोस्तों, जब आप हनुमान मंदिर में ये नारियल चढ़ाएंगे तब आपके मन में जो भी इच्छा है वो आपको वहीं पर बोलनी होगी। अब बोलना क्या है, तो देखिए, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तब आपको हनुमान जी से अपनी समस्या बतानी है कि मतलब मैं कर्ज तो चुकाना चाहता हूँ बजरंगबली, लेकिन मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं क्या करूँ। तब वो आपका इस चीज़ का निदान करेंगे, इस प्रॉब्लम का निदान करेंगे। कैसे? वे कई तरीके से आपके सामने पैसों के मार्ग खोलते चले जाएंगे, जिससे आपके घर में पैसा रुपया तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका कर्ज भी उतर जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति ने ले रखा है, आप कई बार उससे पैसा मांग कर हार चुके हैं, अब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है अपना ही पैसा मांगने में, तब भी आपको अपनी जो समस्या है वो बजरंगबली से वहीं पर नारियल को चढ़ाते हुए बोल देनी है। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर वो व्यक्ति आपका पूरा कर्ज जो है चुका कर जाएगा, सूद समेत आपका पैसा आपको वापस देकर ही जाएगा। ये सबसे आसान उपाय बताया दोस्तों मैंने, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत झटपट यानी 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट चाहिए, तब आपको क्या करना है वो अब उपाय आप ध्यान से सुनिए। ये उपाय मतलब एकदम जब आप विपत्ति में फंस जाए ना, तब इस उपाय को आपको करना होगा। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ये जो उपाय है इसके लिए आपको चाहिए 21 पीपल के पत्ते। ध्यान से सुनिएगा, 21 पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो सिंदूर और चमेली के तेल का जो घोल या पेस्ट बनाया है, उसी से आपको पीपल के पत्तों के ऊपर जय श्री राम इस तरीके से लिखना है। ध्यान रखें कि एक भी पत्ता जो है वो कटा या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद सूत के धागे से उसको आपको एक माला के रूप में तैयार करना है और मंगलवार के दिन ही इस उपाय को आपको करना है। एकदम बाकी का उपाय सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसमें आपको नारियल का प्रयोग करना था और इसमें आपको पीपल के पत्तों का प्रयोग करना होगा। ये माला आप जैसे ही चढ़ाएंगे ना, आप देखिएगा उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस चीज़ को आप जरूर करके देखिएगा दोस्तों। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन बजरंगबली महाराज को अगर आप बीड़ा चढ़ा देते हैं, पान का बीड़ा चढ़ाते हैं, तो आप खुद देखिएगा आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतना पॉजिटिव हर चीज़ होती चली जाएगी, चाहे वो पैसे से जुड़ी समस्या हो, कर्ज से जुड़ी समस्या हो, परिवार में कोई कलेश है, कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब भी आप इन उपायों को करके देख सकते हैं। बहुत ही झटपट आपको रिजल्ट देने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई है। कोई भी एक उपाय आप चाहें तो करके देख सकते हैं और मुझे जो रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में भी आके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरों की मदद होती है। आपके साथ जो भी आपको एक्सपीरियंस होता है, अगर आप वो कमेंट बॉक्स में आके बताते हैं तो इससे दूसरों को मदद मिलती है दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है वो ज़रूर साझा किया कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तीज त्योहार और धर्म।